हेलो गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा कोचिंग एकेडमी में। आज हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 1 मार्क्स और कुछ क्वेश्चन। चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर के 40 क्वेश्चन का एक वीडियो एमसीक्यू विथ आंसर्स मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया है। आप चाहो तो उसे देख सकते हो और इसमें जो 40 प्रॉब्लम्स दी है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो आज हम देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये तीन फॉर्मूले के बेस पर हमें एमसीक्यू प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तीन फॉर्मूले हैं, हमें पता है। टू इक्वेशंस अगर गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। These are the two pair of linear equations। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पेयर इक्वेशंस के। तो इसके बेस पर हमें फर्स्ट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये पहला रेशियो मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस इंटरसेक्ट करती है एट वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस एट वन पॉइंट करके इसे क्या कहा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। इसमें एक ही सॉल्यूशन होता है जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होता है इसमें। ओके, अब हमें दूसरा है इसमें a1 अपॉन a2, सेकंड रेशियो देखिए, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या होता है, दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। टू लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल होती है, तो इट हैज नो सॉल्यूशन बिकॉज ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। दैट्स व्हाई इसमें नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है। लाइंस कैसे होती है, पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। ओके, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके हिसाब से फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, व्हेन टू line intersect at one point, then the graph represent the two intersecting lines at one point and the graph has a unique solution। a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, then the two lines are parallels in this type of ratio and it has a no solution। थर्ड होता है, थर्ड रेशियो क्या होता है, थर्ड रेशियो, तीसरा रेशियो क्या होता है, देखिए तीसरा रेशियो, थर्ड पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, the lines are coincident, and solutions कहते होते हैं consistent pair of solutions, consistent pair of lines। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे होते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी
सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये तीन कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। जो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो हमें टू इक्वेशंस दिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के। इससे हमें तीन रेशो मिलते हैं, तीन कंडीशंस मिलती है। यूनिक सॉल्यूशन व्हेन द टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लाइंस intersect at one point in the graph, then that type of solution is known as unique solution. Two lines intersect at one point, so there is only one solution, that is called as unique solution, and lines are intersecting, and the pair of linear equation is a consistent. Pair of linear equations में minimum one solution होता है and maximum infinitely many solutions होते हैं। फिर हमने सेकंड कंडीशंस देखी है, a1 अपॉन रेशियो जो होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसमें क्या होता है, लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नो सॉल्यूशन। दोनों लाइन्स पैरेलल होती तो हमें वहाँ पे किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, एंड द लाइन्स आर पैरेलल। तीसरा पॉइंट हमने देखा है कि टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स कैसे होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं, एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ओके, एंड द सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो नाउ अभी हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो 2023 और 2024 में पूछे, ऐसे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और उनके सॉल्यूशन देखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके जो तीन पॉइंट्स हैं, ये थ्री रेशियो जो दिए हैं वो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax plus 2y is equal to 9 and 3x plus by is equal to 18 represent parallel lines where a and b are integers if। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ax plus 2y is equal to 9 and 3x plus by is equal to 18 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। रेशियो क्या होता है पैरेलल लाइंस का हमें पता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस में, बराबर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या मिलता है हमें, a1 मीन्स a, a2 मीन्स 3 is equal to b1 means 2 and b2 means b। तो इसको सॉल्व करो, ये तो हमारे काम का नहीं है इधर का। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, a into b, ab is equal to 3 2 into 3 6। कौन सा ऑप्शन आएगा करेक्ट ऑप्शन, a is equal to 6। तो इस तरह से हमें ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax plus by is equal to c and lx plus my is equal to l to have unique solution is। यूनिक सॉल्यूशन मींस क्या कंडीशन पता होनी चाहिए हमें, यूनिक सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन मींस क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन हमें इसमें फॉलो करना है, देखना है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मींस ये लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। क्या इक्वेशंस दिए हैं हमें, ax plus by is equal to c and lx plus my is equal to n। अब इसमें हमें a1 अपॉन a2 कोएफिशिएंट देखना है x के। इसका रेशियो क्या आएगा, a अपॉन l। a1 मीन्स a, a2 मीन्स l इज इक्वल टू b1 मीन्स b एंड b2 मीन्स l। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा देखते हैं, am इज इक्वल टू dl।
AM इज इक्वल टू DL। कौन सा ऑप्शन आएगा? करेक्ट ऑप्शन है AM इज इक्वल टू DL, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है ये 2023 में पूछा है, सेकंड प्रॉब्लम भी 2023 में पूछा गया है। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बहुत ही कम समय में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशंस 3x - y, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशंस 3x - 8, 3x - y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ky is equal to -16 represent the coincident lines। कोइंसिडेंट लाइंस में कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? कोइंसिडेंट लाइंस मींस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ये कंडीशंस हमें इस इक्वेशन से मिलनी चाहिए, इक्वल मिलनी चाहिए। देखिए क्या वैल्यू मिलती है हमें। पहला इक्वेशन क्या है? 3x minus y plus 8 is equal to 0, इसको लिख लो। 6x minus ky, इधर लाएंगे 16 पे तो प्लस 18 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखो। x की कोएफिशिएंट क्या है? 3/6 इज इक्वल टू, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। ओके, तो 3/6 यहाँ पे क्या आना चाहिए? -1/k इज इक्वल टू 8/16। 3 × 3, 3 × 6, 8 × 8, 8 × 16, 1/2 आ रहा है। यहाँ पे माइनस है, माइनस है कैंसिल, क्या होगा? यहाँ पे 1/2 आया है, यहाँ पे क्या है? 1/k इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ k की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? k की वैल्यू मिलनी चाहिए 2, तब जाके ये क्या हो जाएंगे? सभी इक्वल रेशियोज हो जाएंगे। सो हमें k की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? 2 मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए? 2, ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the equations kx plus y is equal to k square and x plus ky is equal to minus x plus ky is equal to 1 have infinitely many solutions। मीन्स इसमें भी अभी की चीज सेम कंडीशन हमने देखी है, वही सेम कंडीशन हमें इस प्रॉब्लम में भी फाइंड आउट करनी है। रेशियोज लिखेंगे a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए पहला इक्वेशन है kx plus y इज इक्वल टू k स्क्वायर। दूसरा है इक्वेशन x plus ky इज इक्वल टू 1। k upon 1 इज इक्वल टू 1 upon k। कोएफिशिएंट लिख लो, x के कोएफिशिएंट k अपॉन यहाँ पे k है, यहाँ पे 1 है। इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट k इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन k, k स्क्वायर अपॉन 1। हम apparently मेनी सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। अब इसमें देखो क्या होगा, फिर ये तो k स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? k इंटू k, k स्क्वायर, और ये क्या होगा? k 1 इंटू 1 1, k स्क्वायर 1, राइट। तो इसमें k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 1। अब हम k की वैल्यू अगर 1 लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा? k की जगह 1 upon 1 इज इक्वल टू 1 upon 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर का क्या होगा? स्क्वायर 1। तो इस तरह से ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस k इज इक्वल टू 1 वैल्यू सेटिस्फाइड करती है। तो k की वैल्यू क्या आना चाहिए?
एग्जाम्पल नंबर 4 में 1 आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली ट्रू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस लिखना है और उससे फिर हमें रेशियोज लिखना है और आइडेंटिफाई करना है। x + 2y + 5 = 0 इक्वेशन 1 है। इक्वेशन सेकंड क्या दिया है, -3x - 6y + 1 = 0 इक्वेशन नंबर 2। अब इसके कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। ये पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 आएगा, दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है। पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2 है, दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 6 है। यहाँ पे क्या आएगा, 5/1। इसमें क्या कंडीशन आएगी, कौन सी कंडीशन आएगी यहाँ पे, 1/3 आ रहा है, 2 × 2 2 3 × 6 क्या आ रहा है यहाँ पे, 1/-3 = 1/-3। पहली कंडीशन सही है, लेकिन सेकंड लास्ट कंडीशन जो है ये सही नहीं है। ये क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ये होता है जब पैरेलल लाइंस होती है, तब ये parallel lines means it has a no solution, it has no solution means option number D करेक्ट है इसमें। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। इस तरह हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखे हैं 2023 में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए 3 क्वेश्चन देखे हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे गए 2 प्रॉब्लम्स देखे, और मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया है 1 मिनट का, उसमें पूरे 40 क्वेश्चंस इस लेसन से रिलेटेड एमसीक्यू 40 क्वेश्चंस उस वीडियो में शामिल है, गिवन है, तो वो आपको सॉल्व करना है, जिसे प्रैक्टिस करना है मुझे, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इस लेसन पर बेस्ड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। टू मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल 2025 में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। सॉल्व 30x + 44y = 10 एंड 40x + 55y = 30 अल्जेब्रिकली हमें सॉल्व करना है। तो इस टाइप के इक्वेशन में क्या होता है, हमें इसे एक बार ऐड करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। देन हमें इसकी x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्व 30x + 44y = 10 इक्वेशन 1, 40x + 55y कितना होता है, 30 होता है इक्वेशन नंबर 2। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, वन टाइम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। एडिंग एड इक्वेशन 1 and 2 we get 1 and 2 क्या मिलेगा हमें, 30x + 44y = 10, 40x + 55y = 30। एडिशन करो, 30 + 40 कितना होता है, 70x प्लस यहाँ पे कितना होगा 99y = 20। ये हमें इक्वेशन नंबर 3 मिलता है, रिड्यूस नहीं होता है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, now subtracting equation 1 from equation 2, now subtracting equation 1 from 2। so to equation number 2 लिखेंगे हम सबसे पहले 40x + 55y = 13 and equation 1 30x + 44y
इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, 30x है तो -30x होगा, प्लस 44y है तो -44y होगा, प्लस 10 है तो -10 होगा। 30 माइनस 10, 40 माइनस 30 कितना होगा 10, x एज इट इज आएगा। 55 माइनस 44 कितना होगा प्लस 11, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1, y इज इक्वल टू 13 माइनस 10 कितना होगा, 13 में से 10 को माइनस किया तो 3 बचेगा, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ देखना है। क्या देखना है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड में देखिए 70x प्लस 99y इज इक्वल टू 23 है, एंड इक्वेशन फोर्थ में 10x प्लस 11y इज इक्वल टू 3 है। अगर हम इक्वेशन सेकंड को 9 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 90y हो जाएगा, या फिर फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम फोर्थ इक्वेशन को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70x हो जाएगा। किसी भी तरह हम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 9, वी गेट क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया तो 10x प्लस 11y, लेफ्ट हैंड साइड को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा फिर 9 मल्टीप्लाई 10x 90x प्लस 9 मल्टीप्लाई 11 99y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया 9 को 27, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे 70x है, यहाँ पे 90x है, यहाँ पे 99y है, यहाँ पे 99y है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। 90x प्लस 99y इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट करना है। 70x प्लस 99y इज इक्वल टू 23। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो सेकंड इक्वेशन होता है उसके सभी साइन चेंज होते हैं, प्लस 70x है तो माइनस 70x होगा, प्लस 99y है तो माइनस 99y होगा, प्लस 23 है तो माइनस 23 होगा। 90 में से 78 में माइनस किया तो यहाँ पे 20 बचेंगे, 20x 99 प्लस 99y माइनस 99y, होल टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, इज इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना होता है 4, 2 माइनस 2 0 में से यहाँ पे कितना आएगा आंसर 4। x इज इक्वल टू क्या होगा फिर 4 डिवाइडेड बाय 20, क्या है x को मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज किए तो डिवीजन में जाएगा, तो क्या होगा फिर 20, 4 on 4, 4 5 20, x इज इक्वल टू 1/4, कितना आएगा x इज इक्वल टू 1/4। क्या लिखेंगे फिर हम x इज इक्वल टू, हेंस x इज इक्वल टू 1/4। सब्स्टिट्यूट करो इस वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में रखो, इन इक्वेशन 4 में रखो x इज इक्वल टू 1/4, क्या होगा फिर इक्वेशन 4 में वैल्यू रखेंगे तो 10x प्लस 11y इज इक्वल टू 3, क्या होगा फिर x की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 11y इज इक्वल टू 3, क्या होगा फिर 10/4 में क्या होगा 2 2 4, 2 5 10, 5/2
5/2 plus 11y is equal to 3. 11y is equal to 3 minus 5/2. इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिख लीजिए, कुछ भी नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 3 ज़ा कितना होगा 6 माइनस 1 इंटू 5 5, 2 मल्टीप्लाई 1 2, क्या होगा फिर 6 माइनस 5 1/2, 1/2, 11y 11y y के साथ 11 है, 11 y के साथ मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज की तो क्या होगा, डिवीजन में जाएगा, यानी क्या होगा फिर 1/2 मल्टीप्लाई 11, मीन्स y इज इक्वल टू 1/22। तो ये हो गई x और y की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू, ठीक है। x इक्वल टू 1/4 एंड y इज इक्वल टू 1/22। सो दिस इज द आंसर, ओके। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और ये एग्जांपल 2025 में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। सॉल्व 37x प्लस 63y इज इक्वल टू 137 है, 63x प्लस 37y इज इक्वल टू 163। अल्जेब्रिकली इसे सॉल्व करना है, और ये एग्जाम्पल 2025 में बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे गए, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। 37x प्लस 63y इज इक्वल टू 137, इक्वेशन 1। 63x प्लस 37y इज इक्वल टू 163, इक्वेशन नंबर 7। इस टाइप की इक्वेशन में हमें फर्स्ट टाइम एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, adding equation 1 and 2, we get 37x plus 63y is equal to 137, 63x plus 37y is equal to 163. Adding equation 1 and 2, adding equation 1 and 2, we get 7 plus 3, 10, 0, 1 carry, 100, 100x plus 100y is equal to 0, 1 carry, 0, 1 carry, 300. Now divide this equation by 100. So we get here x plus y is equal to 3. Equation number third. Equation number third. Now subtract equation 1 from 2, subtract equation 1 from equation 2, we get 63x minus 37 plus 37y, 63x plus 37y is equal to 163 minus 37x plus 63y is equal to 137। यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज होंगे सभी के, सब्ट्रैक्शन करें ना तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। प्लस 37 है माइनस 37, माइनस प्लस 63 है माइनस 63 है माइनस प्लस है, ठीक है। ओके, क्या होगा फिर ये 13 माइनस 7 क्या आएगा 6,
फाइव माइनस थ्री कितना आएगा 2x 26x, यहाँ पे क्या आएगा -26x, यहाँ पे क्या होगा 13 माइनस 7 कितना होगा 6, 5 माइनस 3 2, यहाँ पे 0। ठीक है, तो क्या होगा फिर इसमें 26 से डिवाइड करो तो क्या आएगा x माइनस, यहाँ पे y आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 मिल रहा है हमें। इक्वेशन नंबर क्या मिल रहा है हमें, इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन को हमने 26 से डिवाइड किए तो ये इक्वेशन मिल गया हमें। ट्वेंटी सिक्स एक्स माइनस 26y इज इक्वल टू 26। इस इक्वेशन को 26 से डिवाइड किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 1। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 मिल रहा है। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, add equation 3 and 4, add equation 3 and 4, add equation 3 and 4, we get क्या मिलेगा हमें x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to 1, x minus y is equal to 1। एडिशन करो, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 1x प्लस 1x क्या होगा 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 क्या होगा 4, x इज इक्वल टू x को तो क्या है मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने के बाद डिवीजन में जाएगा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, x इज इक्वल टू कितना आएगा 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 we get क्या मिलेगा हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को उधर ट्रांसफर करो, प्लस 2 है तो माइनस 2 होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू क्या होगा 1। हेंस x की वैल्यू कितनी है 2 एंड y की वैल्यू कितनी है 3। इस तरह से सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसके सॉल्यूशन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इस तरह से वैल्यू चेंज रहती है अल्टरनेट, तो एडिशन करना है, इक्वेशन थर्ड मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करना है, इक्वेशन फोर्थ मिलेगा। फिर आपको दोनों इक्वेशन किया तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, फिर इस तरह से आपको x वेरिएबल और y वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल नंबर सेकंड। और ये प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। सॉल्व 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टू 217x प्लस 131y is equal to 913, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन दिया है 131x प्लस 217y is equal to 827। अभी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया है सिमिलरली बस उसी मेथड से इसे भी सॉल्व करना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट इक्वेशन 1 और 2 का हमने एडिशन किया तो हमें क्या मिलेगा 217x प्लस 131y
इज इक्वल टू 913 प्लस 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827. 3 plus 7 0 1 कैरी 1 plus 1 2 होगा 2 plus 2 4 9 और 8 कितना होगा 17 इज इक्वल 7 plus 1 8 1 plus 3 4 2 plus 1 3 x plus 1 plus 7 8 3 plus 1 4 1 plus 3 3 y. अब इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, इससे डिवाइड करो 348 क्या होगा 348 मल्टीप्लाई बाय 5 देखते ही इतना आता है क्या, तो 5 इज 40 0 4 कैरी 4 5 इज 20 प्लस 4 4 2 कैरी 5 इज 15 प्लस 2 7 होल इक्वेशन को हम 348 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें फिर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3. अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1. we get क्या मिलेगा हमें subtract equation second from 1 217x plus 131y is equal to 930 minus 131x plus 217 y is equal to 827. सब्ट्रैक्शन करना है, क्या आएगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद 7 माइनस 1 क्या होगा 6 20 11 माइनस 3 कितना होगा 8 1 माइनस 1 0 86x होगा, ये प्लस है माइनस होगा, ये प्लस है माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये क्या होगा फिर माइनस 86 y इज इक्वल टू ये कितना होगा 13 माइनस 7 कितना होगा 6 यहाँ पे 0 10 माइनस 2 कितना होगा 8 8 minus 8 0 means 86. 1 से डिवाइड करो इसको क्या आएगा 86 से डिवाइड करो तो क्या होगा इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन हो जाएगा 4. अभी हमें क्या करना है इक्वेशन 3 और 4 की सिंपली एडिशन करो. y वेरिएबल क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा बाय एलिमिनेशन मेथड. बाय elimination method. Add equation 3 and 4. Add equation 3 and 4 we get हमें क्या मिलेगा इक्वेशन 3 और 4 का ऐड किया तो x plus y is equal to 5 x minus y is equal to 1. एडिशन करो x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल 1x प्लस 1x क्या हो जाएगा 2x 5 प्लस 1 6 x इज इक्वल टू 2x को क्या है मल्टीप्लिकेशन है साइड चेंज की तो डिवाइड में जाएगा 6 बाय 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 x इज इक्वल टू 3 पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन और किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हो और y की वैल्यू मिल जाएगी फिर हमें इन इक्वेशन 4 में वैल्यू से रखेंगे हम x इज इक्वल टू 3
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा फिर 3 को उधर ट्रांसफर करो 1 माइनस 3 क्या होगा फिर माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 1 माइनस 3 -2 माइनस माइनस साइन क्या होगा कैंसिल, वाई इज इक्वल टू क्या होगा 2। ठीक है, आंसर क्या आएगा फिर भी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ये है सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफिकली सॉल्यूशन, अलजेब्रिकली सॉल्यूशन वैल्यूज ऑफ x एंड y। और ये एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Fourth example, solve 7x minus 2y is equal to 5 and 8x plus 7y is equal to 15 and verify your answer and verify your answer। ये प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा है, ये प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम 2024 में 2 मार्क्स के लिए पूछा है। एक्स और वाई की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है और वेरीफाई करना है। सॉल्व क्या होगा 7x minus 2y is equal to 5, equation number 1, 8x plus 7y is equal to 15, equation number 2। ओके, तो इसमें देखिए हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 8, multiply by 8, multiply equation 1 by 8, multiply equation 1 by 8, second equation के न्यूमरेटर से क्या होगा फिर 8 multiply 7x minus 2y is equal to 8 multiply 5, 7 8 are 56, x minus 16y is equal to 40, equation number 3, equation number 3। then and now multiply equation 2, multiply equation 2 by 7, सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, आप सेकंड इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्सचेंज नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड 8x plus 7y, लेफ्ट हैंड साइड को 7 से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा आंसर 7 8 56x
plus 7 7 जा 49y is equal to 15 7 जा 105, which is equation number 4. Equation number 4, 56. इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 बाय एलिमिनेशन मेथड. बाय एलिमिनेशन मेथड. बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट equation 3 from equation 4. Subtract equation 3 from equation 4. equation 3 को हम equation 4 में से क्या करेंगे, subtract करेंगे. तो क्या मिलेगा हमें 56x plus 49y plus 49y is equal to 105. 56x minus 16y is equal to 40. सब्ट्रैक्ट करें तो सेकंड इक्वेशन के 56 माइनस होगा, प्लस है तो या माइनस है तो प्लस होगा, या प्लस है तो माइनस होगा. प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 56x 49 प्लस 16y 9 प्लस 6 15 5 1 कैरी 1 प्लस 4 5 5 प्लस 1 6y इज इक्वल टू 105 माइनस 6 40 कितना होगा 65. सो y इज इक्वल टू कितना होगा 65 डिवाइड बाय 65. y इज इक्वल टू 1. y इज इक्वल टू 1 वैल्यू मिली है हमें. put y is equal to 1 in equation in equation 1. in equation 1 में पुट करो y is equal to 1. क्या मिलेगा हमें 7x plus 7x minus 2 into y is equal to 1 is equal to 5. 7x minus 2 is equal to 5. 7x is equal to 5 plus 2. 7x is equal to 7. क्या होगा x की वैल्यू क्या होगी, x is equal to 7 divided by 7. 7 उधर 7 7 उधर 7. x is equal to 1. तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली है 1 और y की वैल्यू कितनी मिली है 1. तो ये होगा हमारा आंसर. और वेरीफाई करने के लिए बोला है तो हम इक्वेशन में क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना है. LHS RHS इक्वल आती है. वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशन 2 का करके देखते हैं. 8x plus 7y is equal to 50. x equal to 1 and 8 is equal to 1. x is equal to 1 plus 7 into y is equal to 1 is equal to 50. 8 into 1 8 plus 7 into 1 7 is equal to 50. 8 plus 8 is equal to 50. Hence LHS is equal to क्या हो रहा है RHS. Hence it is verified that आंसर हमने वेरीफाई भी कर लिया है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आपको इस तरह से प्रॉब्लम एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और बहुत इजी होती है. आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. हमने अल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा है. अब हम एक आध वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. सम ऑफ 2 नंबर्स. फिफ्थ प्रॉब्लम
sum of two numbers is 105 and their difference is 45 and their difference is 45. Find the numbers. Find the numbers. सम ऑफ टू नंबर्स, इस टाइप का आपको वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है। ये वर्ड प्रॉब्लम आपको 2024 में पूछा गया है। दिस वर्ड प्रॉब्लम आस्क्ड इन 2024 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो हमें टू नंबर्स फाइंड आउट करना है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45। क्या कंडीशन दी है? एक टू नंबर की सम 105 है एंड टू नंबर्स का डिफरेंस 145 गिवन है। सो हम कंसीडर करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर be x and the second number be y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी है? बाय फर्स्ट condition given in the problem, sum of the two numbers is 105 x plus y। टू नंबर्स कौन से कंसीडर किए हमने? x and y। x plus y is equal to 105। इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। देयर डिफरेंस, उनमें का डिफरेंस क्या है? 45। x को हम ग्रेटर नंबर कंसीडर करेंगे और y को स्मॉलर नंबर कंसीडर करेंगे। So by second condition given in the problem, second condition जो दिए प्रॉब्लम पे उसके अकॉर्डिंग x minus y is equal to 45। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें टू इक्वेशन मिल गए हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा हमें? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करके x plus y is equal to 105, x minus y is equal to 45। प्लस 1 माइनस y कैंसिल, 1x plus 1x कितना होगा? 2x is equal to कितना होगा? 150। 2 क्या है? x को मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा? डिवाइड में जाएगा। 2x is equal to 150। x is equal to क्या होगा पर ये ऐसे डिवाइड में जाएगा 2 150 के साथ। क्या होगा फिर? 150 डिवाइडेड बाय 2, x is equal to क्या होगा? 75। नाउ सब्स्टिट्यूट the value of x is equal to 75 in equation 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे क्या होगी फिर? इक्वेशन 1 क्या है? x plus y is equal to 105। x इक्वल टू वैल्यू कितनी है? 75 plus y is equal to 105। y is equal to 105 minus 75 क्या होगा फिर? 105 minus 75, y is equal to 30। Hence हमें फर्स्ट नंबर क्या मिला है? 75 एंड सेकंड नंबर क्या मिला है? 30। आंसर सेकंड नंबर 30 आंसर। फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 75 है एंड सेकंड नंबर y इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। 75 और 30 की अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें 105 आंसर मिलता है, और 75 माइनस 30 करते हैं तो हमें 45 मिलता है। ओके, तो इस तरह से हमने 2 मार्क्स वाले टोटल 5 एग्जाम्पल देखे हैं। अब हम देखेंगे 3 मार्क्स वाले एग्जाम्पल। ओके, 3 मार्क्स वाले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे गए थे। बोर्ड एग्जाम 2025 ग्राफिकली सॉल्व करना है, इजी है। सॉल्यूशन, पहला इक्वेशन लिख लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन लिख लीजिए 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। हमें टू सॉल्यूशन x और y के टू वैल्यूज फाइंड आउट करना है, टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, x y इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसमें x की वैल्यू हम अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू क्या होगा फिर 5 माइनस 4 दैट इज वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 लेते हैं, 3 y इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 3 क्या होगा 2, 2x, x इज इक्वल टू क्या होगा 2/2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या आएगा फिर 1। ये हो गए 2 सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन के। हमने 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं, एक्स वाई एक्स वाई, और फिर हमें इसके एक्स वाई एक्सिस। इसी तरह हमें सेकंड इक्वेशन के लिए 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 ऐसे इक्वेशन लिख लेते हैं। इसमें x और y, x की वैल्यू सपोज क्या है, x इक्वल टू 1 है, क्या लेंगे हम 4 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 4 इंटू 1 कितना होगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 4, साइड चेंज की 4 तो माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या होगा फिर माइनस 3, वाई इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 4 3। ठीक है, वाई इज इक्वल टू माइनस 3 हो गई फर्स्ट वैल्यू 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3 लेंगे, y इज इक्वल टू 3 पुट किया हमने तो क्या होगा 4x इज इक्वल टू 7, 4x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 नहीं लेंगे, 2 लिया तो क्या होगा नहीं, y इज इक्वल टू 3 10 होगा, और फ्रैक्शन में आंसर आएगा इसका तो 1 लेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा। हाँ, y इज इक्वल टू क्या लेंगे हम यहाँ पे 1, y इज इक्वल टू 1, तो फिर क्या होगा 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 4x, x इज इक्वल टू क्या होगा 8/2 सॉरी 8/4 इज इक्वल टू x इक्वल टू कितना आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किए, दोनों इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है,
इस तरह से हमें पॉइंट प्लॉट करना है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए y2 1 x इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहेगा 1 3 x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, यहाँ रहेगा, यहाँ पर जाएगा 2 1, यहाँ पे 1 3, उसके बाद में 1 माइनस 3 1 माइनस 3, दूसरा आएगा 2 1 2 x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 1 2 1, यही आएगा। इसके ऊपर एक इक्वेशन हमारा इस तरह से बनेगा, इस तरह से और दूसरा ऐसे बनेगा। ये पहले लाइन है, इसका इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, इसका इक्वेशन क्या है, 4x माइनस y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन क्या पूछा है, हेंस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर गिवन लाइंस मीट y एक्सिस। ये लाइन y एक्सिस को कहाँ मिलेगी, यहाँ से ऐसे आएगा तो देखो 6 पॉइंट पर मिलेगी, कौन से पॉइंट पर मिलेगी, 6, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेगी 1 यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 1 माइनस 3, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ए, यहाँ पे बी, दोनों लाइन का 2 और 1 पॉइंट्स क्या है, सेम है, तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1, ये दो वैल्यूज हैं। और पॉइंट्स वेयर गिवन लाइंस मीट, hence write the coordinates of the points where given lines meet y axis। y axis को कहाँ मिलती है ये लाइन, given lines meet at y axis, hence write the coordinates of the points where given lines meet y axis। ये लाइन कहाँ मिलती है y axis को, ये मिलती है 4, फर्स्ट लाइन कहाँ मिलती है y axis को, 2x plus y is equal to 5, meets y axis at point, कौन से पॉइंट पर मिलती है, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। दूसरी लाइन जो है कहाँ मिलती है, 4x माइनस y इज इक्वल टू 7, ये x एक्सिस को कहाँ मिलती है, 0, x एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट -6। तो इस तरह से सॉल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को 2 और 1 इस पॉइंट्स पे मिलती है, तो ये होगा इसकी x और y की वैल्यू। और ये जो लाइन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, y एक्सिस को इस पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ के पॉइंट्स हैं 0 4 और यहाँ के पॉइंट्स है 0 -6। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और ये प्रॉब्लम 2025 में पूछा गया है।
ग्राफ पेपर पर आप अच्छे से क्लियरली सॉल्व कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। Example number 2. Solve for x and y. X by 2 plus 2y by 3 is equal to -1, and x minus y by 3 is equal to 3। ये एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है, बट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। Now see the solution. X upon 2 plus 2y by 3 is equal to -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका एलसीएम लो, 6 हो जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x होगा, प्लस y को 2 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y होगा, अपॉन 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 आएगा, इज इक्वल टू -1। 3x प्लस 4y जैसे एज इट इज रहेगा, 3x प्लस 4y एज इट इज रहेगा, 6 मल्टीप्लाई -1 -6 होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड इक्वेशन देखते हैं। x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। x माइनस वाई x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा 3x, 1 मल्टीप्लाई वाई क्या होगा माइनस वाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 1 क्या होगा 3 इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 × 3 9। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे भी 3x है, दोनों का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम है x के, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे x को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं x को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा फिर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। सब्ट्रैक्शन बोले तो सेकंड इक्वेशन का क्या होती है, सेकंड इक्वेशन की जो साइन है वो सभी चेंज होंगे। प्लस 3x है तो माइनस होगा, प्लस 4y है तो -4y होगा, प्लस 6 है तो -6 होगा।
ये प्लस माइनस ये तीनों 3x कैंसिल हो जाएगा, -1y प्लस 4 -1y -4y क्या होगा, -5y इज इक्वल टू +9 +6 क्या होगा 15, y इज इक्वल टू क्या होगा फिर -5 मल्टीप्लिकेशन में है, y के साथ साइड चेंज की तो डिवीजन में जाएगा, ठीक है। क्या होगा फिर 50 -5, माइनस साइन को बाद में भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, 5 × 5 5 × 50, y इज इक्वल टू क्या होगा फिर -3, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, क्या होगा इक्वेशन 1 में y इक्वल टू -3 पुट किया तो 3x प्लस 4 × -3 इज इक्वल टू -6, 3x 4 3 12 -12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू क्या होगा -6, -12 को उधर ट्रांसफर किया तो क्या होगा +12, 3x इज इक्वल टू क्या होगा 12 - 6 6, x इज इक्वल टू क्या होगा 6/3, 3 क्या मल्टीप्लिकेशन में x से साइड चेंज करने के बाद डिवीजन में आएगा, 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6, क्या होगा फिर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। इस तरह से हमें आंसर मिल गया है, आंसर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 -3, y इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 2, दिस इज द आंसर। ओके, इस तरह से हमारे आंसर फाइंड आउट हो गए। 3 मार्क्स वाले हमने अभी तक 2 एग्जाम्पल देख लिए हैं। इसी तरह से एग्ज़ाम में 2 मार्क्स 1 मार्क्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं आप लोगों को पता ही है। 2 मार्क्स के लिए कैसे प्रॉब्लम आते हैं, 3 मार्क्स के लिए किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए। ऐड द न्यूमरेटर 1, सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर 2, लाइक दैट। फ्रैक्शन पर बेस, एज से रिलेटेड एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, एज से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड और टैक्सी से रिलेटेड, जो फेयर होता है टैक्सी फेयर उससे रिलेटेड। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए। फिक्स चार्ज, एडिशनल चार्जेस, इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम होता है वो आपको 3 मार्क्स के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है। एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो में हमने 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन देखे हैं, 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन देखे हैं, 3 मार्क्स वाले हमने अभी तक 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं। सॉल्व द गिवन एग्जाम्पल ग्राफिकली, अलजेब्रिकली, अभी हमने एक ग्राफिकली देखा और एक इस टाइप का एग्जाम्पल देखा। तो आपको इस टाइप के एग्जाम्पल हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपके साथ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो शॉर्ट्स है वो रेगुलरली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको हर एक टाइप का वीडियो मिल जाएगा। शॉर्ट्स भी हर एक चैप्टर के, फ्रॉम चैप्टर 1 रियल नंबर से लेकर तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक 7 चैप्टर्स के टोटल 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के शॉर्ट्स वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए। तो आप लोग उस वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका स्कोर अभी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हो जाएगा। सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं शॉर्ट्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से देखिए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोज शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस
एजुकेशनल वीडियोस का लाभ मिल सके। थैंक यू।